Good evening, students. This is Sunidhi Bharadwaj, your faculty of BHM, Bachelor of Hospital Management. तो इट्स टाइम टू स्टार्ट आवर सिलेबस. मेरा इंट्रो हो गया, यूट्यूब का इंट्रो हो गया कि मैं BHM पढ़ाने आ रही हूँ. तो नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट आवर सिलेबस. सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज हॉस्पिटल. हॉस्पिटल होता क्या है, हॉस्पिटल आखिर है क्या. तो चलिए, हॉस्पिटल इज अ प्लेस और वी कैन से हॉस्पिटल इज अ हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड मेडिकल एंड नर्सिंग केयर. हॉस्पिटल एक जगह है, हॉस्पिटल एक इंस्टीट्यूशन भी है जहाँ पर हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है. किन के थ्रू? अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हु इज नर्स, हु इज अ डॉक्टर equipped with diagnosing and treating the sick or injured. इट मीन्स कि जो सिक हैं, बीमार हैं, या जो चोटिल पेशेंट्स हैं उनको ट्रीट किया जाता है, उनका इलाज किया जाता है. तो हॉस्पिटल एक जगह है, हॉस्पिटल एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के थ्रू हमारे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया जाता है. इक्विपाइड और डायग्नोजिंग एंड ट्रीटिंग द सिक एंड इंजर्ड. मैं फिर से बोल दे रही हूँ, किसका किया जाता है? सिक और इंजर्ड पीपल का. ऑफरिंग सर्विसेज फ्रॉम इमरजेंसी केयर. हम जो है हॉस्पिटल में इमरजेंसी केयर पे ही अपना सर्विस ऑफर करना स्टार्ट करते हैं. वी ऑल नो दैट इमरजेंसी इज द फर्स्ट फेज ऑफ द हॉस्पिटल. कोई भी हॉस्पिटल का जो फर्स्ट फ्रंट फेस होता है वो बिल्कुल इमरजेंसी होता है. व्हाट इज इमरजेंसी? इमरजेंसी मीन्स आपातकालीन सुविधा, जहाँ पे कि हम एक्सीडेंटल पेशेंट, इंजर्ड पेशेंट, जिनको बिल्कुल भी मिनिमम टाइम पे ट्रीटमेंट चाहिए, जिनके पास बहुत टाइम नहीं है, बिल्कुल हैंड टू हैंड ट्रीटमेंट हम बोल सकते हैं इसको, चाहिए, उनको हम इमरजेंसी में ही लाते हैं. तो हॉस्पिटल का फर्स्ट फेज जो होता है वो इमरजेंसी ही होता है. इमरजेंसी केयर एंड सर्जरी टू लॉन्ग टर्म केयर. सर्जरी की अगर बात की जाए तो उसके लिए पेशेंट को हम आईपीडी करते हैं. व्हाट इज आईपीडी? इन पेशेंट डिपार्टमेंट मीन्स एडमिट करते हैं पेशेंट को पहले, क्योंकि सर्जरी जो हमारा होता है वो एक दिन का प्रोसेस नहीं होता है, वो कभी भी डे केयर प्रोसेस में सर्जरी हम नहीं कर सकते स्टूडेंट. तो सर्जरी टू अ लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट एंड डायग्नोस्टिक्स. डायग्नोस्टिक्स भी हमारा लॉन्ग टर्म में जा सकता है. एंड ऑफन serving as centers for medical research and training to healthcare professionals like doctor and nurses. Like students, कुछ हॉस्पिटल जो होते हैं उसमें ट्रेनिंग और रिसर्च भी होते हैं, जिसको हम आप टीचिंग हॉस्पिटल्स बोलते हैं, जिसमें आप ले सकते हैं IGIMS, TMCH, NMCH, जितने भी एम्स, गवर्नमेंट के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, मोस्टली में तो कॉलेज भी हैं जिसमें रिसर्च भी होता है, स्टूडेंट्स पढ़ते भी हैं, MBBS की पढ़ाई होती है, नर्सिंग की पढ़ाई होती है, BA MS BHMS, फिजियोथेरेपिस्ट, मैनी मोर कोर्सेज जो हैं वो ऑफर करते हैं हॉस्पिटल्स अपने स्टूडेंट्स को. तो दे आर कॉल्ड टीचिंग हॉस्पिटल. नाउ वी आर गोइंग फ्रॉम द वेरी फ्रॉम जनरल हॉस्पिटल्स टू डाइवर्स कंडीशन टू स्पेशलाइज्ड ऑफर पेशेंट ओवरनाइट स्टेज एंड आउट पेशेंट सर्विसेज. हॉस्पिटल जो होता है वो दो चीज़ों पे चलता है. फर्स्ट इज IPD एंड सेकेंड इज OPD. सॉरी, फर्स्ट इज OPD एंड सेकेंड इज IPD. व्हाट इज OPD? आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, जहाँ पे पेशेंट आते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं और कंसल्टेशन लेने के बाद वो चले जाते हैं. बट इन IPD पेशेंट को मिनिमम 24 आवर्स के लिए एडमिट होना होता है, ताकि हम उनका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म केयर करते हैं, हमको जानना होता है. और 24 से स्टार्टिंग फ्रॉम 24 आवर्स टू कंप्लीट केयर, जब तक वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाते हैं. तो IPD मीन्स जहां हम पेशेंट को लॉन्ग स्टे के लिए रखते हैं. Now let's go. What is the key functions of hospital? First key function is patient care. Always we are focusing on patient care because our first priority is care of patient. So what is patient care? Providing immediate treatment for emergencies. मतलब हाथों हाथ हमको ट्रीटमेंट देना है पेशेंट को इमरजेंसीज में. लाइक कौन से पेशेंट आते हैं? एक्सीडेंटल, sudden illnesses like cardiac patient, respiratory patients. Respiratory means what? जिनकी सांस फूल रहे हैं, जिनको हार्ट अटैक आने वाला है, इनको हम बोलते हैं कार्डियो पेशेंट्स. एंड एक्सीडेंट तो आप जानते ही हैं, एक्सीडेंटल पेशेंट मीन्स एक्सीडेंटल. एंड ऑन गोइंग केयर फॉर क्रॉनिक कंडीशंस, मतलब उनका जो
ट्रीटमेंट चल रहा है उसमें अगर कुछ भी क्रोनिक केसेस आते हैं तो, एंड फैसिलिटीज फॉर सर्जरी, इंटेंसिव केयर एंड रिकवरी. व्हाट इज इंटेंसिव केयर? ICU. Now, next key function of hospital is diagnostic and treatment. What is diagnostic and treatment? Offering services like labs, tests, X-rays, and specialized therapies. We have some therapy centers too, like physiotherapy, occupational therapy, speech therapy, and many more therapies are available in more super specialty or multi specialty hospitals. And you can go for X-rays in radiology and lab tests for in lab. Now the next key function is research and training, serving as centers for medical education and scientific study. हॉस्पिटल जो होते हैं उसमें रिसर्च भी होते हैं जिसमें हम फर्दर जो भी चीज़ें हैं उस पर रिसर्च करते हैं